Coding Samvad. दोस्तों आज का हमारा प्रॉब्लम है रिप्लेस ऑल जीरोस विद 5। समझते हैं दैट वी हैव बीन गिवन एन इंटीजर n एंड वी नीड टू कन्वर्ट ऑल द जीरोस ऑफ n टू 5। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इनपुट में हमें 1004 गिवन है तो हमें आउटपुट में चाहिए 1554। दैट मीन्स वी नीड टू रिप्लेस every zero of this input with 5. And how we can do this? आइए इसके लिए एक बेस्ट अप्रोच समझते हैं। बेस्ट अप्रोच में हम प्योर अर्थमेटिक यूज करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। आइए समझते हैं कि प्योर अर्थमेटिक से इसे कैसे कर सकते हैं। देखो पहला यार एक्सट्रैक्ट करते हैं लास्ट डिजिट को, द लास्ट डिजिट यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। मान लीजिए ये जो नंबर है ये नम है, ठीक है। नम पर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएंगे एंड वी विल अप्लाई द मॉड्यूलो ऑपरेशन विद रेस्पेक्ट टू 10 ऑन दिस पर्टिकुलर नम। अभी डिटेल में समझेंगे, आप एक बार स्टेप से गो थ्रू हो जाइए। देन यू नीड टू रिप्लेस 0 विद 5। थर्ड इज वी नीड टू बिल्ड द रिजल्ट by accumulating the digit back। चलिए अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 1004 है तो हम इसकी लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू मॉड्यूलो ऑपरेटर। दैट इज 10 से इसको डिवाइड करते हैं, 10 वन 10, 0 4 है तो एक 0 उतारेंगे एंड दैट इज 4। इसका मतलब हमें जो लास्ट डिजिट है वो मिल गई। तो इस लास्ट डिजिट को हम सेव कर लेंगे क्योंकि हम लास्ट से डिजिट एक्सट्रैक्ट करते चलेंगे और चेक करेंगे ईच टाइम कि ये जो 4 है इज इट इक्वल्स टू 0। क्या ये 0 के इक्वल है? जैसा कि हम देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, तो वी विल नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ओवर दिस बट वी विल सेव दिस नंबर। तो ये अभी हम अपना एक रिजल्ट वेरिएबल लेंगे, उसमें हम 4 को सेव करा लेंगे। नाउ वी विल परफॉर्म the same operation on this number, that is 100, because अब 1004 में से हमें 4 का तो क्लियर हो गया। अब हम इस पर देखेंगे तो 0 को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अब हमें बचा 0। तो अब हम चेक करते हैं कि जीरो इज इक्वल्स टू 0, विच इज ट्रू। तो अब व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिप्लेस 0 विथ 5। so let's say that we we will store this 0 in digit। मान लीजिए इसको हम डिजिट में स्टोर करते हैं बिकॉज दीज आर द डिजिट दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग एंड वी विल रिप्लेस दिस डिजिट
विद 5, 5 के साथ रिप्लेस कर दो इसको। और द थर्ड स्टेप इज दैट वी नीड टू बिल्ड द रिजल्ट बाय एक्यूमुलेटिंग द डिजिट बैक। अभी हमारे पास रिजल्ट में लास्ट टाइम 4 था, बट नाउ हमें तो जो नंबर चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए 1554 चाहिए ना। तो 4 है हमारे पास, अब हमें यहाँ पर 5 चाहिए इस पोजीशन। तो नेक्स्ट मुझे एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट अगर करना है तो मुझे चाहिए कि डिजिट मेरी 50 हो, क्योंकि एट द एंड मुझे क्या बनाना है, 54। तो ईच टाइम आई एम एक्यूमुलेटिंग आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिजिट बाय 10, जिससे 50 बन जाए। तो 5 इंटू 10, तो लास्ट की जो दो डिजिट्स हैं वो हमें मिल गई है, दैट इज 54। तो यहाँ अपडेट करते हैं, अब रिजल्ट है हमारा 54। अब करते हैं 10 will divide now 10, 10 1 of 10, so we'll get 0, again we are getting 0। इस 0 को फिर से हम चेक करेंगे, यस इट इज ट्रू, 0 मिल रहा है। तो डिजिट को अब क्या करना है, रिप्लेस करना है। डिजिट अभी है 0, उसको रिप्लेस करो, तो डिजिट अब हमारी क्या हो जाएगी, 5। द नेक्स्ट स्टेप इज हमें इसको एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेट अगर करना है तो फिर से हमें इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा। बट एक बात समझिए, अगर मैं फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे तो 50 मिलेगा, बट इस बार क्या मुझे 50 में अगर मैं 54 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 4 प्लस 5 to 10, मुझे तो चाहिए 1004। तो इस बार जो मल्टीप्लाई होगी 100 से होगी, यानी कि 5 विल बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिजिट अब जो है मेरे पास होगी 500, और इस 500 में हम ऐड करेंगे हमारा प्रीवियस रिजल्ट, जो प्रीवियस रिजल्ट है दैट इज 54। तो अब जो हमारा न्यू रिजल्ट है वो बना 554। तो अब देख सकते हैं कि हमें 554 मिल चुका है। तो इस रिजल्ट को स्टोर करते हैं, तो रिजल्ट इज नाउ 554। तो आपको एक बात यहां समझनी होगी कि आपका जो मल्टीपल था, यहाँ पर पहले 10 था फिर 100 हुआ, तो आप इसको एक तरह से नया वेरिएबल नेम कर सकते हैं एज अ मल्टीप्लायर, जो अपने आप को हर स्टेप में, हर इटरेशन में अपडेट करेगा बाय 10। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ 10 था और इनिशियली क्या रहा होगा, अगर फर्स्ट डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर अगर 0 होता तो इसका मतलब मल्टीप्लायर इनिशियली हमें 1 रखना होगा। देन इट विल अपडेट itself by 10, then it will update next time, then it will update next time again by 10। getting the point? रुको रुको, अभी देखिए लास्ट बचा ये रही, तो अब इस पे भी अप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 10 0 द 0, ये जाएगा 10 0 द 0, तो अब हमारा बचा 1। चेक करते हैं, अच्छा क्या 1 इक्वल इक्वल 0 है, नहीं फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो कोई दिक्कत नहीं, डिजिट हमारी क्या है, डिजिट है हमारी 1, कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली इसको हम अपना जो रिजल्ट है उसमें स्टोर कराएंगे एक्यूमुलेट में।
एक्यूमुलेट कराएंगे इसको। डिजिट थी हमारी डिजिट जो है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 1000 से, डिजिट हमें मिलेगी अब 1000। 1000 में ऐड करेंगे क्या, लास्ट रिजल्ट। द लास्ट रिजल्ट इज 554। 554 ऐड करो तो क्या बना 1554। हमें भी क्या चाहिए था 1554। आइए अब चलते हैं कोडिंग पार्ट पर। अगर इस पर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पॉसिबली उसमें कमेंट बॉक्स के थ्रू डाउट क्लियर करूंगा। ये हम कभी कभी लाइव सेशन भी होस्ट करते हैं, वहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आइए चलिए अब लिखते हैं इसका कोड। एक मल्टीप्लायर डिफाइन करते हैं। मल्टीप्लायर आप समझ गए ना, पहले 1 है, इनिशियली 1 है, द नेक्स्ट जब हम उसको नया रिजल्ट एक्यूमुलेट करेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब ईच टाइम इट विल बी गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 10। इनिशियली वैल्यू है इसकी 1। द नेक्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर इज रिजल्ट, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे यार अगर हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है तब तक आप काम करते रहिए। ठीक है, तो नंबर जो है नम इक्वल्स टू, अच्छा अब हम इस नंबर में से डिजिट निकालेंगे, लास्ट डिजिट। देखो नंबर को नंबर मॉड्यूल बाय 10, इससे हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट मिलेगी, यहां से जो भी डिजिट आएगी। अब इस डिजिट को हम चेक करेंगे क्या वो डिजिट 0 है। अगर 0 है तो हमें उसको रिप्लेस करना होगा। चेक करते हैं, इफ digit is equals to 0, then we gonna replace it by now the digit is 5। डिजिट अगर 5 हो गई है तो उस डिजिट को अब हम क्या करेंगे, उसके थ्रू हम अपना एक नया रिजल्ट बनाएंगे, एक्यूमुलेट करेंगे उसको। वो कैसे, रिजल्ट मल्टीप्लायर इनटू डिजिट। तो यहां से हमें एक नया रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलने के बाद नेक्स्ट टाइम के लिए हमें मल्टीप्लायर अपडेट भी करना होगा। The next is we need to also update this num। और इस तरह हमें हमारा रिजल्ट को रिटर्न करना होगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात हो, क्या अगर नंबर की वैल्यू दैट इज दिस, अगर नम वैल्यू इज 0 तो क्या उस केस में भी ये चल पाएगा। तो आंसर इज कि अभी जो कोड लिखा गया है उसको वो हैंडल नहीं कर पाएगा, उसको हमें एक्सप्लिसिटली डील करना होगा। हम कहेंगे अगर नंबर 0 है तो आप रिटर्न क्या करोगे, 5 रिटर्न करो। तो देखिए सही चला ना। अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करते हैं, तो सोचिए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देखिए जो भी हमारा इटरेशन यहां पर हो रहा है वो इस नंबर पर हो रहा है। अगर नंबर पर हो रहा है और नंबर में भी उसके डिजिट्स पर हो रहा है,
तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, दैट इज बिग ओ ऑफ के का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, या मुझे यह कहना चाहिए दैट इज बिग O ऑफ डिजिट्स इन दिस पर्टिकुलर नंबर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कोडिंग संवाद को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहें। Like, comment, subscribe to Coding Samvad.